Principles of mathematical inductions, chapter number 4 है. So today we will discuss about some reasoning type को chapters. Name is principle of mathematical inductions. अब इसमें कुछ नोटेशंस को हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं. इसमें एक नोटेशन है P of n. P of n का मतलब है कि ये एक टाइप का स्टेटमेंट है. दिए गए इक्वेशंस में P of n का बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, अब मेथड एक बार देख लेते हैं और उसको एग्जांपल के बेस मेथड क्या है कि P1:2. अगर आपको P1:2 दिया गया है, इसका मतलब है दिए गए स्टेटमेंट में, दिए गए इक्वेशन में n के प्लेस पे 1 रख कर उसे वेरीफाई करते हैं. सेकेंड स्टेप है लेट करना है. सेकेंड स्टेप में लेट करेंगे और थर्ड स्टेप में प्रूव करेंगे उसी को. लेट क्या किया है कि P of k:2, मतलब है दिए गए इक्वेशन में n के प्लेस पे k पुट करके उस इक्वेशन को लिखेंगे. k क्या है? k इज ए कॉन्स्टेंट. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि P of k+1 इज़ ट्रू दिखाना है. इसे प्रूफ करके दिखाना है. दिए गए इक्वेशन में n के प्लेस पे k+1 रखेंगे और उसे प्रूफ करके दिखाएंगे. ये मेथड तो हो गया, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल मेथड समझ नहीं आएंगे. एग्जाम्पल से ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल है हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT का, चैप्टर 4.1. केवल एक ही एक्सरसाइज है. अगर इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं ठीक से तो कम से कम 18 क्वेश्चन हो जाएंगे एक ही एक्सरसाइज में. प्रूव दैट द फॉलोइंग बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. ठीक है, इंडक्शन मीन्स होता है हाइपोथेसिस. अब हमें इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली हाइपोथेसिस से सॉल्व करना है. तो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, P of 1 ट्रू दिखाना है. मतलब पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इक्वेशन में पुट n इक्वल टू 1. इक्वेशन में n इक्वल टू 1 रख के P of 1 चेक करेंगे. तो n इक्वल टू 1 इसमें रखेंगे. n इक्वल टू 1 रखने का मतलब अगर हम 1 यहाँ रखेंगे तो 1 - 1 कितना होगा, क्योंकि ये कितने टर्म है यहाँ पर 1 2 3 4 लेकर टोटल n टर्म है. अगर मैंने n इक्वल टू 1 रखा तो ये केवल फर्स्ट आएगा टर्म. चेक कर लेते हैं. 3 की पावर 1 - 1 यहाँ होगा 3 की पावर 1 - 1 इक्वल उतना ही राइट हैंड साइड में रखेंगे. 3 की पावर 1 - 1 अपॉन में 2. 3 की पावर 1 - 1 0. 3 की पावर 0 इक्वल 3 की पावर 1 3. 3 में से 1 गए 2. 2 अपॉन 2. 3 की पावर 0 1 होता है और 2 अपॉन 2 1. इस तरह क्या है कि 1 इक्वल 1 के हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल. इसका मतलब ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 पे ट्रू है. तो क्या लिखेंगे, ट्रू का मतलब है करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट में हमेशा हम ट्रू लिखते हैं. सो P of 1 इज़ ट्रू. पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा इसमें. सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेटमेंट तो आँख मूंद कर आपको जैसे स्टेटमेंट में कहा गया है उसी तरह लिखना है. लेट P of k इज, लेट कर दिया है तो मतलब मैंने एज्यूम किया है लेट P of k इज ट्रू. सो पुटिंग n इक्वल टू k इन गिवन इक्वेशन. मतलब दिए गए इक्वेशन में आपको n के प्लेस पे केवल k लिखना है. तो आपका इक्वेशन ये, तो ये बन गया आपका 1 + 3 + 3 का स्क्वायर डैश डैश लास्ट में 3 की पावर n - 1 था तो होगा 3 की पावर k - 1 इक्वल राइट हैंड साइड में 3 की पावर k - 1 अपॉन में 2. इसे इक्वेशन नंबर आप लेट कर लो, क्या है 1. अब लास्ट स्टेप में जिसमें हमें प्रूफ करना है, लेट वाली केस को तो डायरेक्ट लिख देना है. जहाँ अब इक्वेशन में आपको n के फॉर्म में दिया गया है, यहाँ पर इक्वेशन में यहाँ पर n के फॉर्म में दिया गया, आप जस्ट n को k में चेंज कर दो. ठीक है, प्रूफ करने के केस में क्या करना है आपको, यहाँ लिखेंगे प्रूव दैट, क्योंकि थर्ड स्टेप में आपको प्रूफ करना है. प्रूव दैट P of k+1 इज़ ट्रू. इसे प्रूफ कर दिखाना है. k+1 का मतलब क्या है कि n इक्वल k+1 आप इक्वेशन नंबर दिए गए इक्वेशन में रखेंगे. n इक्वल टू k+1 इन गिवन
इक्वेशंस। ठीक है, अब दिए गए इक्वेशन में n के प्लेस पे k+1। देखो लेट क्या किया मैंने, n इक्वल टू के। अब हमको एक और स्टेप लिखना है k+1, तो इसका मतलब इसके जस्ट आगे वो स्टेप लिखेंगे। तो प्रूफ करने के केस में लिखेंगे यहाँ पर 1 + 3 स्क्वायर डैश डैश 3 की पावर k-1 प्लस, ये तो k तक का टर्म है, अब आपको k+1 लिखना है, तो जहाँ पर k है वहाँ पर k+1 हम लिखेंगे। तो 3 की पावर k+1 फिर -1 है यहाँ पर इक्वल। राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही करें, 3 की पावर जहाँ पर अब देखो इस क्वेश्चन में n था, n के प्लेस पे k+1 लिखेंगे, k+1 -1/2। ठीक है, ये ऐसा हो गया। इसे एक बार और स्टेप लिख लेते हैं, 1 + 3 स्क्वायर प्लस S1 3 की पावर k-1 +1 और -1 कैंसिल होके 3 की पावर k आया इक्वल, ये हो गया 3 की पावर k+1 -1/2। ठीक है, मतलब आपको थर्ड स्टेप में ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ये बहुत ईजिली है। सेकंड स्टेप का क्या यूज है कि हम P ऑफ के ट्रू माना है, मतलब है कि जहाँ n था वहाँ k रख कर एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी 1। इसका यूज इस स्टेप में करेंगे। आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड शो करके दिखाना है। आपको यहाँ से यहाँ तक मतलब 1 + 3 से लेकर 3 की पावर k-1 तक, ये इक्वेशन नंबर 1 में ये इक्वल हो जाएगा 3 की पावर k-1/2। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्टेप में इसकी वैल्यू रखेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने पे ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। बस इतना इसमें करना था। ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे स्टेप में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में है 1 + 3 स्क्वायर डैश डैश 3 की पावर k मल्टीप्लाई 3 की पावर k करेंगे 2 × 3 की पावर k। अब आपको पता है ये 3 की पावर k है, और ये कितनी बार है 2 × 3 की पावर k, तो 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो टोटल हो गया यहाँ पर 3 की पावर 3 × 3 की पावर k -1/2। अब 3 × है, ये 3 की पावर है। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 3 की पावर k+1 -1/2। यही आपको प्रूफ करना था। आप यहाँ देखें कि आपने थर्ड स्टेप में क्या माना था, यहाँ पर कि ये चीज़ इसके इक्वल आनी चाहिए 3 की पावर k+1 -1/2, और आपको ये रिजल्ट मिलता है यहाँ पर। तो आपको ये रिजल्ट मिलता है 3 की पावर k+1 -1 = ये है राइट हैंड साइड। सो लिखेंगे यहाँ पर, सो P ऑफ k+1 इज़ ट्रू, ये करेक्ट है। सिर्फ इसमें इतना ही करना है। एक बार और देख लेते हैं रिवाइज करके क्या क्या स्टेप लेना है हमें। आपको इक्वेशन दिया गया है 1 + 3s1 + 3 की पावर n-1 = 3 की पावर n-1/2। ये इक्वेशन इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करके दिखाना है। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि इस इक्वेशन में n के प्लेस पे 1 रख के दोनों साइड की वैल्यू को इक्वल चेक कर लेते हैं, ये क्या ये इक्वल है कि नहीं। तो n = 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा हमारा, तो यहाँ पर रखेंगे तो आ गया हमारा 1, और यहाँ 3 की पावर 1 -1/2 रखेंगे तो हो गया 2/2 = 1। तो फर्स्ट स्टेप तो चेक हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको P ऑफ के सेकंड स्टेप में आपको एज्यूम करना है कि P ऑफ के ट्रू है। कहने का मतलब n के प्लेस पे आप k रखेंगे, k रख के एक इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड स्टेप की वजह से थर्ड स्टेप हम प्रूफ करके दिखाएंगे। थर्ड स्टेप में P ऑफ k+1 इज़ ट्रू हमें दिखाना था। कहने का मतलब दिए गए स्टेटमेंट में n के प्लेस पर k+1 रखना है। लेकिन रखने का तरीका क्या है कि डायरेक्ट आप n = k+1 नहीं रखेंगे, नहीं तो आपको ये स्टेप दिखेगी नहीं। आपको पहले k टर्म तक जाना है, उसके बाद आगे वाले स्टेप में k+1 रखना है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद पहले तो ये k स्टेप है,
आपको k+1 लिखना है तो एक और स्टेप आगे जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर k के प्लेस पे k+1 रखेंगे, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, उसे पुट करने के बाद फिर कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद इन्हें सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। केवल ये पैटर्न सभी क्वेश्चन में अप्लाई करना है आपको, सभी क्वेश्चन में, और आपकी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट।